तो स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल में। जैसा कि देख सकते हैं मैं एक कह सकूं अभी नागा साधु नहीं बने हैं, तो अभी बनने की इनकी प्रक्रिया चल रही है और तपस्या साधना चल रही है। तो देख सकते हैं मेरे साथ बैठे हैं, तो चलिए उनसे कुछ हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो साधुवाद आपको बाबा जी। हाँ हाँ, खुश रहो। ओम नमो नारायण। चलिए तो अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से आए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम प्रणाम गिरी है। नाम गिरी। तो आप कहाँ से हैं? इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश से। हाँ, तो कितना समय हुआ अभी आपको? ज्यादा नहीं, 4 महीने। 4 महीने। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, 4 महीने हुए हैं बाबा को और बहुत ही कम उम्र लग रही है आपकी बाबा। कितनी उम्र होगी लगभग आपकी? हाँ, 25-26 ही है। 25-26। तो अभी तो 25-26 से कहते हैं एक जो युवा अवस्था होती है वो है। तो मतलब कैसे प्रेरित हुए कि आपको साधु बनना चाहिए, साधु संत की श्रेणी में आना चाहिए? कुछ इसके बारे में बताइए। प्रेरणा तो ये है कि देखो, ये हर जन्म में ये सब कार्य तो करते रहते हैं। जैसे कहते हैं कि 4,84,000 योनियां होती हैं जिनमें अपने को दोबारा आते रहना पड़ता है। तो ये सब तो हर जन्म में कर ही रहे हैं। अब इस जन्म में कुछ विशेष किया जाए, इसलिए साधु बन गए। हाँ, तो अपनी ये जो साधु आप बने हैं उसके माध्यम से आप दर्शकों को या श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहेंगे कि सब लोग एक दूसरे का सम्मान करें, प्रेम से रहें और खुश रहें। जी जी। और और मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि साधु संत बने हैं आप, तो क्या क्या त्यागना पड़ा है? सब त्याग दिया, क्या रखा? कुछ नहीं रखा। एक प्रभु का भजन है और अपना जो है कर्ता भाव है, बस। एक तरीके से मोह माया से दूर। सबसे दूर ही है। तो अभी घर परिवार भी आपका होगा? सब है, हमारा घर परिवार है, खेत है, सब है, बिजनेस भी है। जी। तो जैसा कि बाबा जी ने कहा कि बिजनेस है, तो बिजनेस छोड़ के आप, हाँ, तो ये होती है आस्था, ये होती है सनातन धर्म की शक्ति की। बाबा जी जैसे कहा कि उनका बिजनेस है, लेकिन बिजनेस छोड़ के फिर भी इस श्रेणी में आए कि एक अच्छा कार्य कर सके, लोगों के लिए प्रेरणा बन सके। तो बाबा जी आपके फैमिली में कौन कौन है, परिवार में? सब है, माता पिता बहन भाई सब है। जैसे सबकी फैमिली होती है वैसे हमारी फैमिली। तो जैसे कि आपने बताया होगा कि हम साधु संत बनने जा रहे हैं, तो उस पे उनका क्या रिएक्शन था? शुरू में तो मना था, जी। बाद में फिर सबने भी हमारी मर्जी को अपनी मर्जी मानकर सबने आज्ञा दी और आज्ञा दे तो हम आगे बढ़े। आगे बढ़े। बिना आज्ञा के कुछ नहीं होता, इसलिए सब आज्ञा में रहेंगे तो हर कार्य सिद्ध होंगे। जी जी। हाँ, बिना आज्ञा के कुछ नहीं होता, ना तो सुख शांति मिलती है ना कुछ मिलता है। एक दूसरे के लिए आज्ञा आवश्यक है। तो इसके बाद आप क्या परिवार से मिलेंगे? हाँ, जैसे सब मिलते हैं वैसे सब तो उनसे भी मिलेंगे। जी। मतलब अभी परिवार पूरे तरीके से त्यागा नहीं है, आप मिलना जुलना होगा। नहीं होगा तो समय अगर आया, फिर वो अगर लाए, जैसे सब भक्त आते हैं वैसे मिलना जुलना होगा। नहीं तो हमारा किसी से मिलना नहीं होगा, अब तो प्रभु से ही मिलना होगा। तो जैसा कि देख सकते हैं, बहुत अच्छी बात बाबा जी ने कही है कि अगर आप साधु संत भी बन रहे हैं तो उसमें माता पिता की आज्ञा होना ज़रूरी है। कोई भी कार्य होता है तो माँ बाप को सर्वप्रथम रखिए, चाहे वो कोई भी कार्य हो, अच्छा ही कार्य करिए, बुरा मत करिए, लेकिन माता पिता से एक बार आज्ञा ज़रूर लीजिए। तो बाबा जी आपका खाने पीने का क्या रहता है? मतलब जैसे साधु संत हैं तो उनका जैसे कहते हैं सात्विक भोजन होता है, तो क्या अभी आपका सात्विक भोजन हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। दाल रोटी खा रहे हैं, हरी गुन खा रहे हैं। जी। तो अदरक लहसुन ये सब चीजें? नहीं नहीं, अदरक लहसुन प्याज तो नहीं खा रहे हैं। अदरक तो खा सकते हैं, कोई अदरक, हाँ, लहसुन प्याज नहीं खा हाँ, और क्या, खाने को तो सब खा सकते हैं। देखो, कुछ भी खाओ, आपकी बुद्धि शुद्ध रहना चाहिए बस। हाँ, खाने पे डिपेंड नहीं करते। खाना तो आप कुछ भी खाओ, अगर आपकी बुद्धि शुद्ध है अगर है तो, और अगर नहीं है तो फिर तो आपको सात्विक ही खाना चाहिए और शुद्ध विचार रखना चाहिए, जिससे आप औरों का भी मंगल करो और स्वयं का भी मंगल करो। जैसा कि अभी प्रयागराज में महाकुंभ लगा था, तो आप गए थे स्नान करने? जी, हम गए थे हमारे गुरु महाराज के संग। जी। तो कैसा लगा प्रयागराज में महाकुंभ में आके? बढ़िया लगा। जी। हम जिस चीज के लिए आए थे वो हमें प्राप्त हुई। बाकी जैसा था वैसा चलते रहता है, वो तो हर बार ही ऐसा रहता है। जी जी। हर 6 वर्ष में, 12 वर्ष में महाकुंभ लगता रहता है। हाँ।
तो आपकी कुछ साधना तपस्या ऐसी कोई जो चल रही है उसके बारे में? अभी तो कुछ नहीं चल रहा है। अभी अभी से तो ये मान लो कि जो हम जहाँ बैठे हैं यहीं से शुरू है, बस साधना, यही साधना है, बस बैठना, उठना, करना, रहना, करना, जैसे भी मतलब जो भी होता है अपने गुरुओं नियम का। कर्म से रहना, आदर करना, सम्मान करना, यही तपस्या है, चल रही है। तो अभी आप अब इससे जो पाएंगे वो सबको वही हमारे सबको जी। प्राप्त होगा। तो बाबा जी जैसे अभी आप काशी में हैं तो यहाँ मशान की होली होती है, तो हाँ क्या आप वो होली खेलने वाले हैं? हाँ, गुरु महाराज की कृपा से हम भी खेलेंगे, गुरु महाराज हमारे खिलवाएंगे। तो ये आपका प्रथम बार होगा कि मशान हाँ। की होली, बस पहली बार है। तो कितनी उत्सुकता है आपके अंदर? बहुत है। अब ऐसा जो ये क्या बोलते हैं इसको, ऐसा मतलब ये रहता है ना नजारा, जी, जी। इसे देखने का हमें भी अवसर प्राप्त होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जो चिता की राख होती है उससे मशान की होली होती है, तो क्या ये सत्य है? हाँ, जिससे जिससे खेलो उससे होली तो होली है, होली तो होली है, लेकिन मशान की होली है तो हाँ, इससे अलग है रहता है, इससे खेलते। जी, जी। तो महाराज जी मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कि मैं देख रही हूँ अभी आप निवस्त्र है और पहले आपका जैसे साधारण जीवन था, साधु संतों से हटके साधारण जीवन था, तब तो आप पूरे कपड़े में वस्त्र में रहते थे, अभी आपको ऐसे रहना पड़ रहा है और हालांकि अभी ठंड गई नहीं है और जैसे कि आपने कहा 4 महीने हो गए आपको, तो उस बीच बहुत ठंड थी, तो मतलब कैसा था? ठंड आपको नहीं लगती थी? ठंड तो सब लगती है लेकिन नॉर्मल रहती है, जी, जी। इतनी कोई खास नहीं लगती, और हमारा तो शुरू से ही ऐसा रहने का विचार रहता था। अब हमें मतलब इस चीजों का पहले से ही थोड़ा थोड़ा अभ्यास है। मतलब शरीर को ढालते आ रहे थे इस चीज में। हाँ, तो बस मानसिकता होनी चाहिए कि हमें ये चीज करनी है, तो उस प्रकार से आपका शरीर भी आपका दिमाग भी उसी तरीके से चलता है, तो अभी आपको ठंड नहीं लगती? नहीं। चलिए, तो ये रहे हमारे बाबा जी जो कि नए नए अभी शुरुआत कर रहे हैं, नागा साधु बनने की इनकी प्रक्रिया चल रही है और इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, तो धन्यवाद महाराज। हाँ, खुश रहो। ओम नमो।